हेलो एवरीवन, गोल्डन पॉइंट मैथ्स पर आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे परीक्षा में पास और फेल पर आधारित प्रश्न। चलिए देखते हैं। हमें पता है कि टोटल जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो क्या होता है, पास प्लस फेल। तो क्या होता है, टोटल यानी कि 100 स्टूडेंट हैं कक्षा के अंदर, 60 पास हो गए और 40 फेल हो गए। यदि हमें पूछे कि टोटल कैसे निकालोगे, तो क्या करेंगे, 60 और 40 यानी कि पास और फेल दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो अब एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लीजिए एक परीक्षा है जो कि 100 अंक की है। ठीक है। और उसमें परीक्षा कितने मार्क्स की है, 100 अंक की। और उसमें पासिंग मार्क्स कितने है, इसका क्राइटेरिया 30 का। ठीक है। मार्क्स कितने, 100 टोटल, और पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए, 30। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है तनु, उसको मिले हैं 28 नंबर। ठीक है। और एक मान लेते हैं मन्नू, इसको मिले हैं 36 नंबर। तो आपसे पूछे भी तनु का, बताए कि क्या रिस्पॉन्स रहा, तो हम क्या कहेंगे कि ये 30 पर मतलब क्या हो गया, ये फेल हो गया ना। तो कैसे कहेंगे कि ये जो 28% इसने अंक लिए, 100 में से 100 मार्क्स था, 28% अंक लिए और 2 नंबर से फेल हो गया, 2 से फेल हो गया ये। ठीक है। एक है मनु, इसने क्या किया है, इसने 36% मार्क गेन किए हैं परीक्षा में और कितने नंबर से पास हो गया है ये, 6 नंबर से पास हो गया है, 6 से पास हो गया। तो हमें अब समझ में आ गया कि 28% से ये नंबर प्राप्त किए हैं और 2 से फेल हो गया। यदि हम इसको, इस व्यक्ति को, तन्नू को हम 28% में अगर 2 ऐड कर देते तो टोटल कितना हो जाता, 30। ठीक है। तो 30 फिर क्या हो जाता है, पास। 28% क्या होता है, 100 का 28 ही होगा। ठीक है। तो 28% मतलब 28 प्लस उसमें 2 और ऐड करते थे, अगर ये फेल हुआ है ये, तो क्या हो जाता है, 2 नंबर अगर मिल जाते तो ये पास हो जाता 30 में। ठीक है। यदि ये है 36, इसमें यदि हम 36 में से 6 घटा दें तो क्या आएगा, 30। तो ये पास है, यानी कि इसमें क्या करेंगे, 30 घटा देंगे, तभी दोनों का हम पासिंग मार्क्स जो है ना, पूरी ओवरऑल जो क्लास का है वो बता पाएंगे, प्रत्येक का बता सकते हैं। यानी कि 28 में अगर 2 ऐड करें तो क्या आएगा, पासिंग मार्क। 36 में ये 6 से पास हो गया, यानी कि 6 घटा दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, पासिंग मार्क्स क्या है वो पता चल जाएगा, 30। ओके। चलिए इसी के ऊपर एक बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए। इसमें क्या कहा गई, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने पर, अधिकतम अंक यानी कि जो मैक्सिमम जो 100% अंक है उनमें से 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब कोई एक स्टूडेंट ए है, उसने 20% अंक प्राप्त किए और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वो 5 अंकों से फेल होता है, यदि उसको 5 अंक मिल जाते तो क्या हो जाता, पास। तो यानी कि वो 5 अंकों से फेल होता है, नेगेटिव साइन मतलब ये दर्शा रहा कि फेल। अब ऐसे इसको डिनोट करेंगे, लिखेंगे बी है वो क्या है, इसमें दूसरा छात्र है जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं और उनको ये जो है 30 अंक अधिक पा जाता है, इनके जो पासिंग मार्क है उससे 30 अंक अधिक, 20 अंक अधिक पा जाता है। 30% अंक मिले और जो पासिंग क्राइटेरिया था उसे कितने अधिक मिले, इसको 20 प्लस। हम इसको ऐसे ही पैटर्न लिखेंगे। ठीक है। अब हमें निकालना कि इसमें पासिंग परसेंटेज क्या है। ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका शॉर्ट तरीका है ये, इन दोनों का तो डिफरेंस लेंगे, कितना हो गया, 10। डिफरेंस लेना है 20 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना है, 10। और देखना अगर ये दोनों साइन अलग अलग हों, जैसे ये फेल हुआ तो हम नेगेटिव से साइन डिनोट करेंगे, मतलब 20% अंक प्राप्त कर किए हैं और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो हम यहाँ पर नेगेटिव लगाएंगे। और 5 अंकों 20 अंक अधिक लिए हैं इसमें तो यहाँ पर प्लस है। यदि दोनों नेगेटिव साइन है तो हम क्या करेंगे, ऐड 20 और 5 25। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10%। 10% बराबर 25, इसको पुट करेंगे, 10% बराबर 25 है। तो 1% कितनी निकालनी है, पासिंग मार्क। तो 20% कितने हैं, वो कितने हो जाएंगे, 50। और इसमें 20% की वैल्यू 50 है
और 5 अंक से फेल हो रहा है, यदि इसमें 5 और ऐड कर देंगे तो पास हो जाएगा नहीं। तो 50 + 5 बराबर कितने हो जाए 55। ये क्या गए अंक आए हैं, लेकिन हमें निकालना क्या है परसेंटेज में। तो टोटल कितना है वो कैसे निकालेंगे, टोटल निकालना है तो क्या करेंगे 100%, ये 10% है तो 100% के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और तो इधर कितना हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई 250। और हमें अंक कितने मिले अभी, जो पासिंग मार्क पता चला है वो 55 है। अब परसेंटेज में निकालना तो क्या करेंगे 55 अपॉन में 250, ये क्या है टोटल, टोटल जो ना ये है। तो 55 अपॉन में 250 मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ से 25 से 25 चौके 100, बच गया नीचे 10, यहाँ से 5 से ये 11, नीचे 2, 2 से इसको काट देंगे 2, तो 11 दूनी 22। ये परसेंटेज आ गया है क्या पासिंग, पासिंग जो परसेंटेज था वो कितना है 22%। बस आपको इस पैटर्न को ध्यान रखना कि कैसे कि हमने 20% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो गया, यदि फेल होता तो हम यहाँ नेगेटिव लगाएंगे। 30 अंक जो 30% अंक प्राप्त किए और 20 से पास होगा तो हमें आप पॉजिटिव साइन लगाएंगे। फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 10%। यदि दोनों साइन अलग अलग है ना प्लस माइनस, तो क्या करेंगे इनको ऐड कर देंगे दोनों को, यदि साइन ये प्लस माइनस अलग अलग हैं तो ऐड करेंगे। फिर ये इसको 10% किसके बराबर है 25 के, तो यहाँ से 10% 25 के बराबर आ गया। हमने क्या निकाला पहले तो पासिंग जो मार्क्स वो निकाले हैं, तो यानी कि 20% निकाल लेते हैं। 20% में 5 ऐड कर देंगे तो पासिंग मार्क्स पता चल जाएगा। तो 20% हमने निकाला 50, उसमें 5 ऐड कर दिया तो ये हमारा क्या आ गया पास मार्क्स। ठीक है पास मार्क। और हमने पूछा परसेंटेज में तो हमें 100% बताना चाहिए, तो 10% ये है तो 100 कितना होगा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% कितना हो जाएगा 250। और 55 जो है वो 250 कितना परसेंट है वो निकाल देंगे, तो ये 22% है जो कि है ये पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज, परसेंटेज में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। इसको एक बार छोड़ते बाद में देखते हैं आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके किससे फेल हो गया 30 अंकों से फेल हो गया ना, तो नेगेटिव साइन। एक आगे है 32% अंक प्राप्त करते दूसरा जो कैंडिडेट है वो 42 अंक अधिक पाता है, यानी कि अधिक पाया यानी कि पास हो गया 42 अंकों से, तो ये हो गया। क्या करेंगे हम दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ से 12%, इधर कितना हो जाएगा, यदि क्या है ये दोनों अलग है साइन प्लस माइनस तो क्या कर देंगे ऐड, तो यहाँ 2 और यहाँ 472, तो यहाँ से 12% किसके बराबर हो जाएगा 72 के। 1% की वैल्यू निकालें कितना हो जाएगा 12 से 75 6, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। पासिंग परसेंटेज अगर निकाले इसके अंदर तो क्या हो जाएगा 20% निकालेंगे पहले तो 1% ये है तो 20% कितना हो जाएगा, इसका 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 को तो 120 से, और इसमें ऐड कर देंगे 30 क्योंकि 20% अंक लिए फिर भी किससे फेल हो गया 30 अंकों से। यदि 30 अंक मिल जाते तो पास होता ना, तो इसके अंदर पासिंग मार्क्स निकालेंगे यहाँ से नीचे। पासिंग मार्क, पास मार्क जो है वो 120 प्लस में 30 से फेल हो रहा था ना तो 150, कितने पासिंग मार्क 150। अब हमें निकालना है परसेंटेज में, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 150 जो पासिंग मार्क वो अपॉन में टोटल मार्क, टोटल मार्क कितने हैं 600, इस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के लिए, 2 0 से 2 0, 6 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा अपना 25 पर, 25 के रेट से होता है हाँ 25%। तो ये क्या आए हैं पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज कितना है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 108, एक परीक्षा में किसी कैंडिडेट ने 30% अंक प्राप्त किए, कितने प्राप्त किए 30% अंक, और वह 6 अंकों से फेल हो गया, 6 अंकों से फेल हो गया तो नेगेटिव साइन से दर्शाएंगे। फिर आगे है वो एक दूसरा प्रत्याशी है जिसने 40% अंक लिए और वह 6 अंक से अधिक प्राप्त करता है, 6 अंक अधिक प्राप्त है, तो हमें बताना कि अधिकतम अंक कितने इसके अंदर, टोटल बताने अधिकतम। तो क्या करेंगे इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं कितना 10%, और इन दोनों अगर तो अलग अलग साइन तो क्या कर देंगे ऐड, 6 और 6 12, तो 10% किसके बराबर आ गया 12 के। तो 100% अधिकतम पूछा है, 100% होता है वो कितना हो जाएगा 120। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, राजीव किसी परीक्षा में
20% अंक मिले उसको और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 20% अंक मिले फिर भी किससे 24 से फेल हो गया। और अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, यानी पास हो गया। परीक्षा में पासिंग मार्क्स कितने चाहिए बस वो निकालने हैं परसेंटेज में, तो पासिंग परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 25%। और यहाँ से अलग अलग साइन है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 25 26 20 और 20 40 और 10 50 हो गया। इसको इक्वल पुट कर देंगे। 25% बराबर इन दोनों को 50 है, तो यहाँ से डायरेक्ट चलो 20% निकाल 1% निकाल लेते हैं। 1% बराबर 2, 100% बराबर निकालें कितना आ जाएगा इसका 200, 100%। और हमें चाहिए क्या 20% निकालते हैं एक बार तो 20%, क्योंकि पासिंग मार्क्स भी देखने ना। तो 20% कितना हो जाएगा इसका 40, और इसमें ऐड कर देंगे पासिंग मार्क्स निकालने के लिए। पास मार्क क्या होंगे 40, 20% कितना है 40, और 24 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा पासिंग मार्क, क्योंकि 20% अंक प्राप्त किए थे और 24 से फेल हो गया था। 24 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा पास हो गया। तो 20% कितना है 40, 40 में 24 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा पासिंग मार्क, तो ये हो जाएगा 64। टोटल कितना है 200। तो परसेंटेज निकालेंगे क्या पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज कैसे निकलेगा, जो पासिंग मार्क्स 64 अपॉन में टोटल 200 मल्टीप्लाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो 100 क्यों लगाया है परसेंटेज के लिए लगाया है। और इसको काटते हैं कितना 32% क्या है ये पासिंग मार्क्स। चलिए केस और समझते हैं। जैसे मान लीजिए परीक्षा है जिसके अंदर 42% एक लड़के ने प्राप्त किए और वह 10 अंकों से पास हो गया। मान लीजिए दूसरा स्टूडेंट है उसने 45% अंक प्राप्त किए और वह 25 अंकों से पास हो गया, मतलब ज़्यादा है उसके एक्स्ट्रा। तो बताए कि इसमें पासिंग परसेंटेज कितना है। तो हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे कितना 3%, 42 और इसका 45 का। अब यहाँ देखिए दोनों साइन सेम है, पहले क्या थे डिफरेंट थे, एक माइनस था एक प्लस था। तो अगर दोनों साइन यहाँ सेम है तो क्या करेंगे डिफरेंस लेंगे। अगर अलग अलग है तो क्या करेंगे प्लस, जैसे माइनस प्लस है तो क्या करेंगे प्लस करेंगे हम। और यदि माइनस माइनस हो तो क्या करेंगे इस केस में इनका डिफरेंस लेंगे, दोनों का डिफरेंस से। और यदि प्लस प्लस हो तो भी क्या करेंगे इनका डिफरेंस लेंगे, ठीक है। और यहाँ तो ऐड करेंगे ऐड। अब यहाँ देखिए 10 और 25 है, सेम साइन है तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 और 25 का 15। तो 3% किसके बराबर आ जाएगा 15 के, और 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। 100% की वैल्यू पूछे तो 500, यानी कि टोटल मार्क्स जो थे वो टोटल। और अब हमें निकालना पासिंग परसेंटेज, तो पहले 42% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 42% निकालेंगे तो यहाँ से 42 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना 210। और हमें निकालना है पासिंग मार्क, पास मार्क कितने हो वो। तो क्या करेंगे, जो 42% है 42% अंक प्राप्त की थी और 10 अंकों से पास हो गया था एक्स्ट्रा, तो वो घटा देंगे तो पासिंग परसेंटेज आ जाएगा। तो 210 में से ये तो 42% है ना, तो 210 ये है, इसमें से 10 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 200। 200 नंबर जो हो क्या है पासिंग मार्क। और हमें क्या चाहिए पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज चाहिए। पास परसेंटेज कितना है तो क्या करेंगे, जो पासिंग मार्क्स है वो अपोन में टोटल कितना है 100% जो हो 500, टोटल 500 है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको इससे काट देंगे कितना आ जाएगा ये 40%। ये क्या हमारा पासिंग परसेंटेज। नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट समझिए इसमें। जैसे यदि कहता कि मान लीजिए 35% किसी स्टूडेंट्स ने प्राप्त किए और वह 25 अंकों से फेल हो गया। एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने 39% अंक प्राप्त किए और वह 5 अंक से फेल हो गया। तो हमें बताए पासिंग परसेंटेज क्या है। तो क्या करेंगे वही सेम, इनमें क्या करेंगे पहले डिफरेंस 35 और 39 में डिफरेंस 4%। अब यहाँ देखिए साइन क्या है माइनस माइनस लेकिन सेम है, तो क्या करेंगे ऐड करेंगे 25 और 5 30। तो यहाँ से 4% की 1% की वैल्यू 4% वैल्यू कितनी है 30,
तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30/, यहाँ से 4, तो ये जाएगा अपना 15/2। ओके। और यहाँ से अगर हम निकालें 100% की वैल्यू, तो यहाँ से 25 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, हमने इसमें कुछ गलत कर दिया है। देखिए, इन दोनों का लेना है डिफरेंस। 25 और 5 का डिफरेंस कितना हो गया 20। डिफरेंस लेना, अगर सेम साइन है तो क्या करें डिफरेंस 20, और 4% बराबर कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ से इसको कट करेंगे, तो 4% कितना है 20, तो 1% कितना हो जाएगा 5, और 100% कितना हो जाएगा 500। ठीक है। और हमें निकालना कितना है, इसमें पासिंग मार्क निकालते हैं एक बार पहले, तो 35% निकालना पड़ेगा। 35% कितना हो जाएगा हमारा 35%, ये हो जाएगा 175। और हमें चाहिए क्या पास मार्क। पास मार्क निकालना है तो क्या करेंगे, 35% अंक प्राप्त किए थे, 25 से फेल हो गया, यदि 25 ऐड कर देंगे 35% में तो पासिंग मार्क आ जाएंगे। तो 35% कितना है 175, 175 में 25 ये ऐड कर देंगे तो ये पासिंग मार्क आ जाएगा। 175 में 25 ऐड करके कितना हो जाएगा 200। तो ये आ गया हमारी पासिंग मार्क। और हमें निकालना क्या है पासिंग परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालना क्या करेंगे, पासिंग परसेंटेज निकालना है तो 200 जो मार्क्स पास मार्क वो अपॉन में टोटल मार्क, टोटल कितने हैं 500, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 से 20 इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 40%। ही क्या है पासिंग मार्क। तो हमने तीनों टाइप देख ली है। यदि जब इनका ये दोनों फेल हो, जैसे नेगेटिव साइन हो यहाँ पर, या पॉजिटिव साइन हो, और पहले वाली जो टाइप थी उसमें पॉजिटिव नेगेटिव था, तो ये ध्यान रखना कि यदि साइन सेम है तो डिफरेंस लेंगे, यदि डिफरेंट है प्लस माइनस है तो हम ऐड करेंगे। ओके, चलिए एक नई टाइप देखते हैं अभी ये। इसमें क्या है वेन डायग्राम बना के हम करेंगे या फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि हमें कुछ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे ए यूनियन बी है, ये होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये यूनियन का साइन है यू, और ये जो है ना उल्टा यू, ये है इंटरसेक्शन का साइन। ठीक है, अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ओके, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक होता है वेन डायग्राम, जैसे बॉक्स है, इसके अंदर ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये इनका कॉमन इंटरसेक्शन है, ए और बी का, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, और ये पूरा है, ये कितना होता है इसको शामिल करके टोटल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं इसको। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, पासिंग जो है, यानी कि जो इंग्लिश में पास हुए हैं जो एक परीक्षा के अंदर, वो कितने हैं 52%। और जो पासिंग है फेल है, ये फेल परसेंटेज है। और मैथ में जो फेल हुए हैं वो है 42%, फेल परसेंटेज है ये भी। दोनों विषयों में 17%, दोनों विषयों में जो कॉमन है वो कितना है 17%। दोनों विषयों में ना, जो इंग्लिश में भी और जो मैथ में भी, दोनों में फेल हो, कॉमन है ना इनका, वो 17% है, वो फेल हो गए ये भी। तो हमें निकालना है कि उन दोनों विषयों में पासिंग जो कैंडिडेट हैं उनका कितना परसेंट है। चलिए इसको हम वेन डायग्राम की हेल्प से भी देख सकते हैं और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए पहले इसको वेन डायग्राम से देखते हैं। जैसे इंग्लिश तो है ना परसेंटेज, एक इंग्लिश का मान लेते हैं, एक मैथ का मान लेते हैं। तो हम निकालेंगे टोटल होता है ये, जैसे बॉक्स होता है ना उसमें टोटल। तो इंग्लिश में फेल कितने हुए हैं 52, पहले तो कॉमन लिखेंगे, कॉमन कितना है 17% फेल हुआ मैथ और इंग्लिश में, पहले कॉमन वाला बॉक्स भरेंगे 17% का। फिर इंग्लिश में यानी कि ये 17 हटा देंगे, टोटल इंग्लिश का ये है इतना पूरा, और इसमें से 17 तो हमने लिख दिए। अब 52 थे टोटल, तो 17 लिखने के बाद बचे कितने, 52 में से 17 घटा के लिखेंगे तो कितने बच जाएंगे 35। इसमें आएंगे 35। यह जो 35% है ना, ये केवल इंग्लिश में फेल है। ठीक है, और जो 52% था ना 17 को ऐड करके, वो उसमें कुछ मैथ के भी शामिल थे, इसमें मैथ के भी शामिल 52 में, वो हमने हटा दिए। तो केवल इंग्लिश के कितने हैं 35%, और 17% क्या है कॉमन।
अब इसमें लिखेंगे मैथ का परसेंटेज। मैथ की जो तो कॉमन है, जैसे मैथ इंग्लिश में 17, वो घटा देंगे इसमें से, मैथ में से, तो ये कितना लिखेंगे यहाँ पर 25, 25%। तो 25% वो हैं जो केवल मैथ में फेल है, और 17 वो हैं जो दोनों में है। तो अब जो टोटल पूछे फेल परसेंट, टोटल फेल परसेंट निकालें तो क्या करेंगे, 35 प्लस 17 प्लस में 25, तीनों को ऐड कर देंगे। 35 प्लस में 17 प्लस में 25, तो ऐड करेंगे 3, 1 4 और 2 6 और 7 77 हो जाएगा। ये 77% क्या है, टोटल फेल। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, जो पास हुए ना कैंडिडेट, उनका प्रतिशत कितना है। तो हमें पता नहीं, ये टोटल होता है, और टोटल कितना होता है किसी का 100%। जो और 100% में से क्या घटा देंगे, फेल, यानी कि जो अगर टोटल परसेंट है उसमें से फेल घटा देंगे तो हमारे पास आएगा क्या, पासिंग। कितना हो जाएगा ये, इसमें से घटाने के बाद 23% जो पासिंग परसेंटेज है। फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं इसको, चलिए देखते हैं। पहले हम टोटल फेल परसेंट निकाल देते हैं। इंग्लिश और मैथ का टोटल निकालेंगे, क्या, फेल परसेंट। एफ मतलब फेल परसेंट, ई मतलब इंग्लिश, यूनियन और मैथ, इनका टोटल। तो क्या था टोटल फॉर्मूला, क्या था, इंग्लिश प्लस में हम लिखेंगे मैथ, प्लस में लिखेंगे इनका इंटरसेक्शन कॉमन कितना था। तो इंग्लिश में कितने फेल थे, 52%, मैथ में कितने फेल थे, 42%, टोटल कॉमन दोनों फेल कितने थे, 17%। तो ये परसेंटेज में है, इनमें से इनको हटा 52 और 42 को ऐड करके 17 कटा देंगे, कितना आएगा, ये आएगा 77%। तो ये क्या आया है, टोटल फेल परसेंट आया आपका। और हमें निकालना क्या, पासिंग। तो पासिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 माइनस 77, वही कितना आ जाएगा, 23% पासिंग। ये फॉर्मूले के थ्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए तो हमें पासिंग बताना है कि टोटल जो कितने परसेंट बच्चे जो पास हुए हैं। टोटल 100% होता है, ये हमें पता है। ठीक है, हम वेन डायग्राम से करते हैं, चलिए देखते हैं। हमें मैथ का इसको डिनोट कर देते हैं और इंग्लिश इसको डिनोट कर देते हैं। टोटल जो 7% दोनों में फेल हो गए, 7% दोनों में फेल हो गए। तो मैथ में कितने फेल, मैथ का कितना है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि मैथ का है 19%, इंग्लिश का है इसमें फेल परसेंट ये 10%, और मैथ और इंग्लिश दोनों का कॉमन कितना है, 7%। ये कंप्लीट क्या है, फेल परसेंटेज है। ठीक है, तो मैथ में 7% फेल होने के कॉमन 7% है, और मैथ में से कितना है 19 में 7 घटाएंगे तो यहाँ पर मैथ कितना आ जाएगा, कितना 12। इंग्लिश में देखो कॉमन 7% है, और 7 घटा देंगे कितना बचेगा, 10 में से 3 घटाएंगे 7, तो ये 10 में 7 घटाने पर 3% जो वो इंग्लिश के आगे, केवल इंग्लिश में 3% फेल है, केवल मैथ में 12% फेल है, और कॉमन कितनी है, 17% है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, पासिंग। तो इनको ऐड कर दें, 12 और ये हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा, 22% फेल। तो फेल परसेंटेज कितना है हमारा, 22%। और पास निकालेंगे कैसे, जो हमारा पास परसेंटेज होता है वो टोटल 100% माइनस में फेल परसेंट कितना है, 22, तो कितना आ जाएगा 78% पासिंग जो परसेंटेज है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 99, इसमें है, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, इंग्लिश में कितने पास हुए हैं, 90% पासिंग मार्क्स है ये, पी मतलब पासिंग इंग्लिश, और पासिंग मार्क्स ऑफ मैथ में कितने हुए हैं, 85%। ओके, दोनों विषय में कितने हुए हैं, मैथ इंटरसेक्शन इंग्लिश का जो परसेंटेज, दोनों परसेंटेज अंक दिए इसने, तो दोनों कितना है, 150। और तो बताना इसमें कहा है कि कोई भी छात्र फेल नहीं हुआ, और टोटल कुल संख्या कितनी छात्रों की वो बतानी है। तो ठीक है, तो हमें पता है टोटल क्या होगा, इंग्लिश और यूनियन मैथ, टोटल इंग्लिश प्लस मैथ माइनस इंटरसेक्शन, ये फॉर्मूला था, इसमें से इंटरसेक्शन ई और एम।
हमें इंग्लिश का पता है पासिंग परसेंटेज, हमें मैथ का पासिंग परसेंटेज पता है, कॉमन की वैल्यू इसने दे रखी है लेकिन हमें परसेंटेज निकालेंगे। टोटल हमें परसेंट पता है 100। ये सारा केस किस चीज़ का है? पासिंग का। 100% बच्चे हैं जिनमें से मैथ इंग्लिश में 90% पास हुए हैं, प्लस मैथ में 85% पास हुए हैं, और ये हमें पता नहीं है कि कॉमन में कितना है। तो कॉमन हम इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल लेंगे। इस कॉमन को इधर लेके आएंगे, इंग्लिश और मैथ को कॉमन है, 100 को साइड लेके जाएंगे, 90 + 85 - 100 सारा परसेंटेज में है ये। तो यहाँ से 90 इसमें से घटाने -10 और ये करेंगे तो 75। कॉमन कितना आ जाएगा इनका? 75%। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू दी हुई है कितनी है? 75% है। ये वैल्यू कितनी है इसकी? 150। ठीक है, तो यहाँ पर 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75 दूनी 150 2, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। तो कुल छात्र कितने थे वो? 200, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, यदि हम पासिंग का लेके चल रहे हैं ना तो टोटल सभी पासिंग में होना चाहिए। यदि ये कह दे, यदि इसमें ये कहता कि मैथ में 85% फेल हो गए, तो हम क्या करते? इसमें पासिंग का लेते हम। 85 फेल हो गए तो 100 में से 85 को हटा देंगे, कितना बचेगा हमारा? 15% जो पास हुए ना वो लिखते फिर हम। तो यानी कि ये ध्यान रखना कि पासिंग है तो सब कुछ पास में, फेल है तो सब कुछ फेल में लेंगे। यदि एक आध जैसे एक दो टर्म हमें पास में दे दी, एक फेल में दे दी, तो हम उस फेल वाली को पास में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसमें सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 101 है जिसमें किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हो गए। ठीक है, तो इनकी मैथ में फेल हो गए। फेल परसेंटेज ऑफ मैथ कितना है? 34%। ओके, फिर है इसमें 42% इंग्लिश में फेल हो गए। फेल परसेंटेज ऑफ इंग्लिश कितना है? 42%। यदि दोनों विषयों में 20% छात्र फेल हो गए, दोनों विषयों में ना, तो कॉमन मैथ फेल परसेंटेज ऑफ, एक किसका है? मैथ का, और एक है इंग्लिश का। तो मैथ और इंग्लिश दोनों विषयों में फेल कितने हुए हैं? 20%। तो हम इसको वेन डायग्राम से कर सकते हैं। कॉमन कितना है इसका? 20%। और यहाँ से ये मैथ परसेंटेज लिख देते हैं, ये इंग्लिश का लिख देते हैं। तो मैथ का कितना टोटल? 34। 20 पहले लिख दिया तो कितना बच गया यहाँ से? अब 14। और इंग्लिश में कितना है? 42। 20 ये लिख दिया तो बच गया 22। तो ये क्या है? फेल परसेंटेज। तो फेल परसेंटेज कितना ओवरऑल? 14 + 20 प्लस में 22, इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 56%। तो 5% निकाले करें तो टोटल माइनस फेल, तो 5% टोटल में थे 100 - 56, कितना हो जाएगा फिर ये पासिंग? ये हो जाएगा हमारा 44। तो पासिंग परसेंटेज कितना आ गया? 44%। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।